जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। मतलब चीजें हो रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन कमिटमेंट नाम का कोई चीज नहीं है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग रिलेशनशिप में तो हो पर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। मतलब सब हो रहा है, बातें हो रही है, घूमना फिरना सब हो रहा है, पर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो रहे हैं, या फिर जो चीज आप चाहते हो वो चीज नहीं हो पा रहा है। दोनों को कवर करूंगी मैं, ठीक है ना। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप में एक मोड़ नहीं आ पा रहा है, एक स्थिरता नहीं है, एक ठहराव नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे आप लोग का चल रहा है, यूनिवर्स के भरोसे चल रहा है। तो आखिर इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए और ठीक होगा भी कि नहीं होगा आने वाले समय में, ये सारी टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए बात करूंगी। और आज की रीडिंग में मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को थोड़ा गाइड करूंगी, रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है ना, कि आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, या फिर अगर आपकी जिंदगी में फिजिकल रिलेशनशिप जिससे आप चाहते हो उससे अच्छे से नहीं हो पा रही है तो इसका भी उपाय मैं बताऊंगी। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, और मैं सर्विस में भी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। और हाँ, न्यूमरोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है गाइज, मैं वो नहीं देखती हूँ क्योंकि उसका मेरे को उतना मैं अगर बोलूँ तो उतना एक्यूरेट नहीं लगता मेरे को। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कितना सूखा क्यों पड़ा हुआ है आपकी जिंदगी में, देखते हैं और आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। स्पेशली पहले मैं देखना चाहती हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप में कुछ आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले मैं यही देखना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों की बातचीत तो हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, मिलने के लिए नहीं आ रहा है बंदा या बंदी, या फिर बातें कर रही है बट कुछ आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, या फिर बहुत दिन हो चुका है कुछ हुआ नहीं अभी तक। आज की रीडिंग में ये सब मतलब स्पेशली कमिटमेंट एंड फिजिकल रिलेशनशिप ही देखेंगे आज। अभी मतलब अभी पहले इस चीज को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाती हूँ, ठीक है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है, ठीक है, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर होगा। एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत ही वर्कहॉलिक है। ये इंसान आपको बहुत ही ज्यादा एक्सक्यूज दे सकता है। ये दे सकता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली में बहुत बिजी हूँ, या फिर अपने बच्चों का नाम ले सकता है, या फिर ये मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। आपको हर तरीके का एक्सक्यूज मिल सकता है। कुछ लोगों का मैं भी देख पा रही हूँ कि आपको ये भी नहीं पता है कि इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। और ये आपसे इनको इमोशनल अटैचमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन आपके साथ ये बंदा या बंदी जो भी है फिजिकल नहीं होना चाहती है, ठीक है, या फिर ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर शी इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर फिजिकल रिलेशनशिप। और या फिर कुछ बहानेबाजी चलती होगी, ये भी हो सकता है, बहाने बनाते होंगे यहाँ पे। ये मैं बिल्कुल देख सकती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एक और बात है, मिलने के लिए बोलो तो झगड़े भी करते होंगे आने वाले, मतलब ये अगला, या फिर कुछ बहाने बना देते होंगे, मिलना नहीं चाहते होंगे, या फिर झगड़े हो जाते होंगे, ऐसी चीजें हैं। तो अभी आपको समझना पड़ेगा एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ बात तो करना चाहती है या चाहता है, लेकिन ये इंसान फिजिकल नहीं होना चाहता है। ये आपसे इमोशनली तो कनेक्टेड है बट फिजिकली कनेक्टेड नहीं होना चाहता है, और इसके लिए एटलीस्ट 7 मंथ लग सकते हैं या 7 वीक्स लग सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, पर आने वाले समय में होगा जरूर। और आई थिंक मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको इनके पीछे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि काफी ज्यादा मेहनत, ठीक है, तब जाके आपका कुछ बात बन पाएगा। अदरवाइज आपने अगर बीच में ही छोड़ दिया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको लगे रहना होगा, ठीक है। मैं इजिली बोल सकती हूँ
देखो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बंदा या जो भी बंदी है ये बिल्कुल ही मेल फीमेल सबके लिए है। अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है ये आपका टेस्ट लेना चाहती होंगी, हो सकता है ये सारी बातें उनके दिमाग में आती होंगी कि नहीं ये मेरे को धोखा दे देगा, यूज एंड थ्रो कर देगा या कर देगी, ये सिर्फ मेरा मेरा यूज करना चाहता है या चाहती है, जो भी है, ठीक है। या फिर उनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका होगा, इस वजह से ये भरोसा नहीं कर पाते होंगे आपके ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। या उनकी लाइफ में ऐसे कोई दुर्घटना हुई होगी जिसकी वजह से ये इंसान आप पे भरोसा नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपकी कुंडली में, ठीक है, आपका शनि बहुत स्ट्रांग होगा या शुक्र बहुत वीक होगा, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर शनि स्ट्रांग हो गया तो भी प्रॉब्लम है, शुक्र वीक हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपका जो वीनस है, शुक्र है, आपकी कुंडली के अनुसार केतु के साथ बैठा है या गुरु के साथ बैठा है या फिर राहु के साथ बैठा है तो ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ, गुरु के साथ, ठीक है, एट द सेम टाइम सूर्य, गुरु और केतु के साथ अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो वहां पे फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, जिससे आप करना चाहते हो सेक्स, वो इंसान आपके साथ रेडी नहीं होता है या फिर बड़े ही झमेले के साथ रेडी होता है या बहुत लेट होता है, जो भी होता है। तो आपको अपने वीनस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। मैं वीडियो के एंड में उसकी रेमेडीज बताऊंगी, वैसे मैंने पहले भी बताया है बहुत सारी वीडियोस में, बट मैं आज फिर से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ, अगर आप मान के चलो ऑलरेडी फिजिकल हो चुके हो या फिर सारी चीजें हो चुकी हैं और फिर भी आपका रिलेशनशिप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीजें बीच में अटकी पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, तो क्या आगे कुछ सही होगा? चलो देखती हूँ। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है गाइस 10 महीने लग जाए या 10 वीक्स लग जाए तब जाके आपका कुछ रिलेशनशिप सही हो सकता है कुछ आने जाने की कहानी हुई होगी, ट्रांसफर लिए होगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए होगे, यहाँ पे ये आ रहा है, या फिर आपके पर्सन किए होंगे या फिर आप किए हो या फिर बहुत जल्द करने वाले हो, कुछ जगह चेंज हो रहा है या फिर कुछ चीजें तो चेंज हुई है आपकी जिंदगी में, हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर में या 1 साल के अंदर अंदर में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ा है या आने वाले समय में पड़ेगा, कुछ चीजें चेंज होंगी जिसकी वजह से पड़ेगा, ठीक है ना। और तब जाके चीजें आपकी लाइफ में नॉर्मल होंगी, ठीक है। आपके हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं जिनके पर्सन, जिनके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई होगी या डिवोर्स हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। इवन ये चीज आपके साथ हुआ होगा या फिर आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत रेयर है, 5% लोगों का ही दिख रहा है मेरे को। आपका फिजिकल रिलेशनशिप आने वाले समय में भी होगा, आपके पर्सन खुद डिमांड करेंगे आने वाले समय में, ये तो कंफर्म है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत हो, होगा जरूर होगा, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग है बाबू, अपने अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हर एंगल से आपको बांध के रखने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार चलाएंगे भी चलाएंगे, और अभी तो कुछ मुंह से आवाज नहीं निकलती होगी, मतलब चीजें छुपाता होगा बंदा, बताता नहीं होगा, ये सारी चीजें हो रही होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बड़ी पेशेंस के साथ रहना होगा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज द की ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आपने पेशेंस रखा तो आने वाले समय में आपका रिश्ता सुधर सकता है, और अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो हो सकता है रिश्ता टूट जाए या फिर बहुत ही वर्स्ट हो जाए, आपका पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा चला जाए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वो तो अभी ही है उधर बहुत ज्यादा, लेकिन वो अभी दिखाने के लिए है, और आने वाले समय में ज्यादा जा सकता है अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, झगड़े किया तो, ठीक है। पूरा लेते लेते मेरे को ना सितंबर के बाद ही चीजें ठीक होती हुई लग रही हैं, या फिर बहुत जल्दी होगा तो जून के बाद, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो भी 2-3 महीने लग ही जाएंगे। और ये इंसान के साथ अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है बाबू, तो समझ लो कि बहुत कॉम्प्रोमाइज करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रेमेडी समझ लो, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जीवन में आप खुश रह पाओगे, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, अपने पर्सन को बोलो दारू नहीं पीने के लिए, नॉनवेज नहीं खाने के लिए, दारूबाज लोगों से दूर रहना है, अगर घर में कोई दारू पीता है उससे बात मत करो या उससे दूर रहो, या थोड़ा इग्नोर करो, इग्नोर मारो उसको, ठीक है। फ्राइडे के दिन अगर आपने गलती से भी मीट मछली खा लिया या फिर किसी को गाली दे दिया, डांट दिया, मार दिया, बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को भी मारा, तो आपका शुक्र वीक हो जाएगा। आपको गाली नहीं देना है, मारना नहीं, पीटना नहीं। फ्राइडे के दिन नहा धो करके पूजा पाठ करके कोई काम करना है, खट्टा नहीं खाना उस दिन, मतलब जैसे कि टमाटर हुआ, चटनी हो गई, दही हो गया,
ये सब नहीं करना, बॉडी में नहीं लगाना, ये सब नहीं करना है। अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, अपनी स्किन केयर पे ध्यान देना है। हाथ के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, हाथों के नाखून जो होते हैं ना बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नेल एक्सटेंशन कुछ लोग कराते हैं, हेयर एक्सटेंशन कराते हैं, पता नहीं कौन कौन सा एक्सटेंशन लोग कराते हैं, वो सब नहीं कराना है आपको। आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है, सैलून जाना है, ठीक है। अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च करने हैं, कंजूसी नहीं करना है। नाइट ड्रेसेस अलग अलग कलर का पहनना है, ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े आपको नहीं पहनना है। एट द सेम टाइम ये देखो, ये मैं ऐसी चीजें बता रही हूँ ना जो कि किसी भी धर्म जाति के लोग कर सकते हैं। अपने शुक्र को चाहे जैसे भी हो स्ट्रॉन्ग करो। पेस्टल कलर्स के कपड़े पहनो, लाइट कलर्स के कपड़े पहनो, ब्लैक ब्लू ब्राउन तो पहनना ही नहीं है, ठीक है। नाखून बढ़ाओगे तो शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बाल बढ़ाओगे तो शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दाढ़ी अगर आपने बढ़ाया तो शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ये सब नहीं करना है, शनि को न्यूट्रल रखना है, नॉर्मल होना चाहिए। शनि बुरा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कमजोर भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हो गया, प्यार नाम की चीज नहीं रहेगी, सेक्स नाम की चीज ही नहीं रहेगी जिंदगी में, ठीक है। या फिर अगर शनि स्ट्रॉन्ग हो गया तो कुत्ते की तरह से काम करते रहोगे, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन कोई पूछने वाला कुत्ता बराबर नहीं होगा आपको, ठीक है। आपका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन पैसे कमाओगे, ये तो है। शनि स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सिर्फ आप करियर आपका सही होता है, बाकी और कुछ भी सही नहीं होता है। लेकिन अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया तो सब कुछ सही होता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, ऐसा है। अगर आपको शुक्र को खुश करना है तो आप ट्राई करो राहु को खुश करने के लिए। राहु को कैसे खुश करेंगे? कुत्ते बिल्लियों पालकर, कुत्ते बिल्लियों को पालो, आपका राहु स्ट्रॉन्ग होगा, शुक्र भी स्ट्रॉन्ग होगा। राहु का परम मित्र होता है शुक्र, ठीक है, ये जान लो आप। तो कलयुग का राजा अगर किसी को बोला जाता है तो राहु होता है। राहु जो होती है वो बिल्ली होती है। आप चाहो तो कुत्ता बिल्लियां पाल सकते हो और जिंदगी में जो चाहो वो पा सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पाला है, लेकिन मैंने सिर्फ ये सारी चीजें पाने के लिए नहीं पाला है। मुझे लिटरली जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ किसी जानवर के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको भी प्यार हो तभी पालना, इन सारी चीजों को सिर्फ पाने के लिए मत पाना। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा करने से आपके राहु केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं और इससे शुक्र सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए होता है वो मिलता है। तो ये एक छोटी सी रेमेडीज है, आपको करना चाहिए और जो मैंने जिस तरीके से गाइड किया उस तरीके से करो। बाकी लाइफ में भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा। हर हर महादेव। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।